हेलो बच्चों, आज हम विद्युत धारिता में समांतर प्लेट्स की दो प्रॉब्लम लेकर आए हैं, जिसमें हम कुछ कैपेसिटर्स को इस तरह से अरेंज किया गया है। जैसे फर्स्ट डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है, जिसमें कि हमने दो परावैद्युतांक K1 और K2 पदार्थ के भर दिए हैं। क्योंकि ये दोनों कौन से क्रम में, सबसे पहले तो ये जानकारी लेना जरूरी है कि ये क्रम कौन सा है। तो यहाँ देखेंगे कि इसका जो पोटेंशियल है, मान के चलिए VA है और इसका जो पोटेंशियल है VB है। ओके, तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर इसका जो पोटेंशियल है वो क्या है, डिफरेंट है। जहाँ पोटेंशियल डिफरेंट होता है तो कौन सा क्रम होता है, वो होता है श्रेणी क्रम। तो यहाँ ये श्रेणी क्रम में संयोजन दिया गया है। तो हम जानते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र का जो सिद्धांत के आधार पर जो धारिता है वो क्या है, C बराबर एप्सिलॉन नॉट के A अपॉन D। ओके, ये फॉर्मूला आप जानते हैं। तो यहाँ पर दो प्लेटें हैं। अब चूंकि हमने दोनों जो समांतर प्लेट हैं, जो दोनों एक दूसरे से d डिस्टेंस पर अपार्ट हैं, तो जब हम इसके बीच में दो पार्ट हमने कर दिए, एक में परावैद्युतांक K1 भर दिया, एक में परावैद्युतांक K2 भर दिया है, तो हम यहाँ देखेंगे कि दोनों का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, d/2 हो जाएगा, इसका भी d/2 हो जाएगा। तो उस कंडीशन से जब ये जो फॉर्मूला यूज हम करेंगे, तो सबसे पहले जो संधारित्र है उसकी जो धारिता आएगी C1 बराबर आएगा एप्सिलॉन नॉट K1A अपॉन D/2 तथा दूसरे संधारित्र की भी धारिता सेम आएगी, एप्सिलॉन नॉट K2A अपॉन D/2। अब ये देखना है कि ये कौन सा क्रम, ये है श्रेणी क्रम। तो C1 व C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, जब आप इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में जोड़ने का क्या फॉर्मूला होता है, 1/CE बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। अब C1 और C2 की वैल्यू आप लगाएंगे तो फाइनली ये आएगा, d इधर ऊपर हो जाएगा और ये हो जाएगा ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट K1A। इसी तरह से ये भी होगा d/2 एप्सिलॉन नॉट K2A। ठीक, अब इसमें से आप जो कॉमन है वो आप कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन क्या है, d/2 एप्सिलॉन नॉट A। तो इसके ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1/K1 प्लस 1/K2। ओके, अगर हम माने कि ये संधारित्र एक ही होता, जब एक होता तो उसकी धारिता क्या मानिए, एप्सिलॉन नॉट KA अपॉन D। तो हमने तुल्य जो धारिता है इसकी जगह पर अगर इसको मान लें तो कोई दिक्कत मेरे ख्याल से तो नहीं है, वैल्यू लगा देते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट KA, ओके, D से D कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 1/K बराबर 1/2 ब्रैकेट में 1/K1 प्लस 1/K2। ओके, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2 ट्वाइस। ओके, जब K की वैल्यू आप निकालेंगे तो K बराबर आएगा 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ओके, तो ये परावैद्युतांक में रिलेशन है। जब एक संधारित्र के अंदर दो परावैद्युतांक पदार्थ जो कि श्रेणी क्रम में रखे गए हैं, उनका जब संयोजन आप निकालेंगे तो उनके परावैद्युतांक का संयोजन इस प्रकार आएगा। ओके, चलिए ठीक है, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां हमने
जो संधारित्र लिया है वो संधारित्र जो है इस तरह से है। अब इस प्रकार का जो एग्जाम्पल है इसमें यहां देखते हैं कि दोनों जो ये दोनों जो परावैद्युतांक हैं जिसका K1 और K2 परावैद्युतांक दिया है, ये जो पदार्थ है तो किस तरह से समांतर प्लेट में अरेंज है। तो हम देखेंगे कि दोनों प्लेटों के बीच का जो पोटेंशियल है लगभग क्या है, दोनों का लगभग क्या, बिल्कुल बराबर ही है। और जब बराबर है तो कौन सा क्रम मानते हैं, वो समांतर क्रम होता है। तो ये जो दोनों कैपेसिटर हैं वो समांतर क्रम में दे रखे हैं। क्योंकि इनके लिए हम जो धारिता निकालेंगे, पहले संधारित्र के लिए C1 इक्वल्स टू आएगा F∈0 K1। अब यहां देखेंगे डिस्टेंस दोनों कैपेसिटर्स के लिए, जो दोनों कैपेसिटर्स बने हैं वो कैपेसिटर के लिए दोनों के लिए डिस्टेंस क्या है, सेम है। ओके, क्या डिफरेंट है इसका एरिया आधा हो गया, पहले पूरा लिया था, यहाँ डिस्टेंस आधी थी। अब यहाँ जो है एरिया आधा है, डिस्टेंस पूरी है, तो यहाँ a की जगह लिखेंगे a/2। ओके, इसी तरह से दूसरे कैपेसिटर के लिए भी यही आएगा F∈0 K2a 2d। ओके, अब ये दोनों कौन से क्रम में है, ये आपका समांतर क्रम में है, तो C1 व C2 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, जब आप इन्हें समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो समांतर क्रम के लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है, CE = C1 + C2। ओके, तो इनकी जब वैल्यू आप लगाएंगे तो क्या आएगा, F∈0 K1a/2d प्लस F∈0 K2a/2d। अब इसमें कॉमन क्या है, F∈0 a/2d ब्रैकेट में K1 + K2। ओके, तो यहां पर ये वैल्यू आ गई। अगर इसकी तुल्य धारिता यानी कि सबको जोड़ने के बाद इसकी फाइनल जो कैपेसिटी है वो C बराबर F∈0 Ka/d है। ओके, उस कंडीशन में हम CE की जगह ये वैल्यू लगा सकते हैं F∈0 Ka/d। तो F∈0 से F∈0 कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, D से D कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, K बराबर K1 + K2/2। जब एक पैरेलल प्लेट के बीच दो परावैद्युतांक को हम समांतर क्रम में अरेंज करते हैं तब उसका जो परावैद्युतांक का जो रिलेशन है वो आता है K1 + K2/2। ओके, तो ये सीरीज और ये समांतर, अगले वीडियो में हम इन दोनों के कंबाइन का एक प्रॉब्लम लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।